बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। आज से मैं किड्स के लिए कुछ इस रेसिपी बना रही हूँ। डे 1 है आज, और आज मैं एक नए तरीके से डोनट बना रही हूँ। शायद आपने कहीं ये रेसिपी देखी होगी, तो फॉलो कीजिएगा। बहुत इजी है और बहुत कम खर्चे में ये बन जाती है और अच्छे खासे बन जाते हैं। मैंने ये सेकंड थर्ड टाइम ट्राई किया और मेरे बच्चे टू मच लाइक करते हैं ये रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो आपने देख लिया, मैंने 1 कप दूध लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ईस्ट शामिल की, थोड़ा सा सॉल्ट, फिर थोड़ी सी शुगर और 1 अंडा, और उसके बाद 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया। वेजिटेबल ऑयल ले लें या फिर आप बटर भी ले सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से बस इतना बीट किया कि दोनों मिक्स हो गए, यकजान हो गए। फिर उसके बाद आप डाल दें 1 कप मैदा। आप जब इसको हिलाएंगे अच्छी तरह मिक्स कीजिए बहुत सॉफ्टली। ये देखें कितना प्यारा स्मूथ बैटर बनके तैयार हुआ है। मैंने यहाँ आपने देखा नहीं, लेकिन काफ़ी देर बीट करने के बाद ये हुआ, क्योंकि मैंने बीटर नहीं यूज़ किया। आप चाहें तो आप बीटर यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट दे दिया। उसके बाद मैंने उसमें शामिल किया वनीला एसेंस 1 ड्रॉप, और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ऑयल को गर्म होने रख दिया, और फिर ये इस तरह का कोई स्पून हो या कोई डीप आपके पास कोई चीज़ हो तो उसमें ये डाल के और उसको ऑयल से अच्छी तरह कवर कर लें कि वो जो बैटर है वो उसमें चिपके नहीं। और फिर दूसरे वाले चमचे से आप ऑयल जो स्लो हीट पर गरम किया है वो सही से देखें फूल जाए और अंदर से पक जाए। बहुत स्लो आंच होनी चाहिए। मेरी अभी ये थोड़ी सी तेज़ है, जो अंदर से ये निकल रहा है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कि आपको ये मिस्टेक ना हो। बहुत स्लो हीट पर आपने फ्राई करने, बहुत ही स्लो हीट पर। ये ऑयल ज़्यादा गर्म था मेरा। अब ये दूसरा वाला देखें, इंशाल्लाह ये ठीक बनेगा। इसी तरह से बहुत स्लो हीट हो, जब आपको लगे कि ऑयल थोड़ा हीट पकड़ रहा है और वो गर्म हो चुका है, ज़्यादा ओवर हीट हो गया है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए। फिर आप देखें, वो देखें माशाल्लाह ऐसे बोल की तरह बन के तैयार होते हैं। और वो थोड़ा सा जल भी गया है। मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, क्योंकि किचन में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो मेरे चैनल पर देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको और भी किड्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की आजकल बड़ी फरमाइशें होती हैं छोटी मोटी चीज़ों से, ताकि आपका ख़र्चा भी ज़्यादा ना हो, कम बजट में रहते हुए इंशाल्लाह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूंगी आप लोगों को। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आज की दुआ भी आपको आपके बच्चों के नज़र बद के लिए ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह सबके अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इतने प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं कि बस हमारी अपनी ही नज़र उनको लग जाती है। तो उस सब चीज़ों से बचाने के लिए मैं आपको एक दुआ बताऊंगी, जो आप पढ़ेंगी और पढ़ के फूकेंगी तो इंशाल्लाह आपके बच्चे हिफ्ज़ व मान में रखेंगे। अल्लाह ताला सबको नज़र बद से महफूज फरमाए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद से मौत भी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप या बर्रू 7 मरतबा अल्लाह का ये नाम पढ़कर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह अपनी रहमत से आपके बच्चों के ऊपर की हुई नज़र बद को दूर फरमाएगा और उनको हर बीमारी से शिफा याबी अता फरमाएगा। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही बीमार हो रहे हैं, तो आप ये दुआ, ये अल्लाह का नाम बल्कि बहुत छोटा सा है, आप पढ़ेंगी तो माशाल्लाह याद भी हो जाएगा। या बर्रो बस 1 सेकंड लगता है, आप 11 मरतबा पढ़ के फूंक दें बच्चे के ऊपर, अल्लाह की अमान में दीजिए। अल्लाह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वो बड़ा तदबीर करने वाला है और वही हमें अपने करम से मुआफ़ फरमाने वाला है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आता क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते। आप कहीं भी वीडियो डालें
जो बेचारे छोटे से सब्सक्राइबर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। बड़े सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सबको कामयाबी अता करे। लेकिन अगर वीडियो आ गई है तो थोड़ा सा उसके ऊपर लाइक कर दें, अगले ने बहुत मेहनत से बनाई है। और अगर मैं आपके कुछ काम आ सकी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको सब्सक्राइब और फॉलो दोनों करूँगी और व्यूज़ भी देंगे एक दूसरे को इंशाल्लाह ताला। तो देखें ये एक के बाद एक बन रहे हैं और ये एक बाउल मैदे से इतने सारे बन चुके हैं। आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बना सकती हैं, आप इनको अपने डिज़र्ट के तौर पे रख सकती हैं। ये बहुत अच्छे, जैसे सेमलाई का हाँ हम शादियों में खाते थे गुलगुले, यहाँ बच्चे वेरिएशन के साथ और इसको अलग अलग, यहाँ पर जहाँ जिस मुल्क में मैं रहती हूँ यहाँ ये बहुत फेमस है। इसको कंडेंस मिल्क के साथ खाया जाता है, इसको चॉकलेट सॉस के साथ खाया जाता है, इसको आइसक्रीम के साथ खाया जाता है। और ये यकीन करें कि डोनट से भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। डोनट की शेप को मेंटेन करना और फिर इसको प्रूफ देना, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा और लेंदी हो जाता है, जबकि ये बहुत आसानी के साथ, अगर आपका हाथ सेट हो गया है तो ये बहुत आसानी के साथ आप इनको बना सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। और ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम गुलाब जामुन खाते हैं या मालपुरा वगैरह खाते हैं। आप इसके ऊपर चॉकलेट डिज़ल करें, आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालें, रेनबोस डालें, जो भी आप कहते हैं अपनी ज़बान में वही बहुत अच्छा है और वही कहिए। और अपने बच्चों की हेल्थ का बहुत ख़याल रखिए, ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर एक मैसेज कीजिएगा कि ये कैसे बने। आप जानें कि इसके अंदर कोई लगात नहीं आती। ये मैंने थोड़ी सी चॉकलेट बाज़ार से मंगाई थी और फिर मैंने उसके ऊपर डिज़ल किए, वो भी सीन में आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितने अच्छे बनते चले जा रहे हैं। एक बाउल में आप बहुत अच्छे बना सकती हैं, बहुत अच्छे। और आप इनको सेल भी कर सकती हैं बनाकर। ये इतने ज़्यादा सेल होते हैं, जिस साइड में रहती हूँ, जिस कंट्री के अंदर, जगह जगह ये इनकी शॉप्स हैं। और इसका नाम कोई दूसरा लेता है, कोई दूसरा लेता है, कोई डोनट्स ही कह देता है। तो इसलिए अब आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बना के खिलाइएगा और इंशाल्लाह देखिएगा उनको बहुत पसंद आएंगे, बहुत पसंद आएंगे। शेप ख़राब हो रही है कोई मसला नहीं है, मैं चाहती तो वीडियो काट सकती थी लेकिन मैंने नहीं काटी, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी अगर मेरी तरह आपसे भी मिस्टेक हो रही है तो बैटर को थोड़ा डालिए। स्पून के अंदर बैटर आपका सिर्फ 1 टीस्पून होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा प्रूफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रूफ हो रहा है। और जितनी स्लो आग पर आप बनाएंगी उतना ही अंदर से पकेगा। और अगर आपने गैस तेज़ कर दी, ऑयल ओवर हीट हो गया, तो वो ऊपर से तो कलर आ रहा है लेकिन अंदर से जब वो मैंने खोला तो वो कच्चा था। लेकिन माशाल्लाह से इस बार मेरे सारे पके हुए थे और बहुत ही लजीज बने थे। ये देखें, ये एक अजीब सी कोई शेप बन गई है मेरी, लेकिन वो अच्छा है, बच्चों को पसंद आया था ये वाला ज़्यादा। बल्कि मेरे बच्चों ने ना चॉकलेट के साथ इतना पसंद किया ना शुगर के साथ, वो कह रहे थे सिंपल ही मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि कैसा है। और एक दूसरे की प्लीज़ मदद कीजिए। आइए थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। अल्लाह ताला जिन बहनों के औलाद नहीं है, अल्लाह करीम अपने करम से नेक औलाद अता फ़रमाए। जिन भाइयों के रिश्ते नहीं आते, जिन बहनों के रिश्ते नहीं आते, अल्लाह अपने करम से अच्छे रिश्ते नसीब अता फ़रमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे शोहरों की रिस्क में, ईमान में, रोज़ी में बरकत अता फ़रमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये देखिए मैंने कैस्टर शुगर ऊपर से डाल दी है। अच्छे लग रहे हैं, खाली कैस्टर शुगर के साथ ही बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने डाली इसके ऊपर यमी सी चॉकलेट सॉस, थोड़ी सी ये जो बच्चों की आती है, बस मैंने वही डाल दी थी। तो माशाल्लाह बहुत 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 मज़ेदार लग रहे थे। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और कम से कम आप सब लोग आमीन ज़रूर कह दिया करें, क्योंकि एक आमीन से जो मैंने दुआएं की हैं, पता नहीं आपके हक़ में और मेरे हक़ में अल्लाह करीम अपने करम से कबूल फ़रमा लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप ये देखें माशाल्लाह रेडी हैं मेरे डोनट। और आज के दिन की दुआ भी पढ़ लिए, नज़र बद से अल्लाह आपके और मेरे बच्चों को बचाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल अता फ़रमाए। प्लीज़ देख ही रहे मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह ताला आप
आपको बहुत बहुत कामयाबी अता फ़रमाए। देख के गुज़र ना जाइएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी गैब से मदद फ़रमाएगा और हम सब की मुश्किलों को आसान फ़रमाएगा। चॉकलेट में डाल चुकी हूँ भर भर के बहुत ज़्यादा। वीडियो को एंड करना है लेकिन ये मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा चॉकलेट डालना, क्योंकि वो इतने मज़े की लग रही थी चॉकलेट डालने में। और उसके ऊपर डाल दिया, उसके बाद मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स और बस ख़त्म।